आधी भीक मागून पैसे आणले हे सगळे सिव्हिल हॉस्पिटल आहे पैसे पण तुम्हाला चुकीचे आहे ना सर। 1,000 रुपया अधिकारी सर्टिफिकेट के लिए मांग रहे हैं। तो हमको जैसे पता चला एक बेचारा हैंडीकैप से ये 1,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। अगर 1,000 रुपया देंगे तो वो 2 दिन में सर्टिफिकेट देगा, और अगर 1,000 रुपया नहीं देते तो उसको परेशान करके महीना 1.5 महीना उसको लटका के रखते सर्टिफिकेट के लिए। हालांकि थाना सिविल हॉस्पिटल में एक ही दिन में तुम्हारे हाथ में सर्टिफिकेट मिलता है, तो फिर यहाँ पे 1-1.5 महीना क्यों लटकाया जाता है दिव्यांग को? इसके लिए वो 1,000 रुपये का डिमांड करने के बाद हमारे पास जो प्रूफ मिला उसके हिसाब से हमने भीख मांगना चालू किया, और भीख मांग के ये 1,000 रुपये का 1-1, 2-2 रुपये जमा करके हम वो अधिकारी को ला के दे रहे कि अगर हैंडीकैप का तुमको पैसा चलता है तो ये भीख मांगा हुआ पैसा भी तुमको कम पड़ रहा होगा तो ले लो, और वो बेचारे हैंडीकैप को तुम सर्टिफिकेट दे दो। हम भी देंगे ना, हमको भी अगर तकलीफ रहेगा हम भी आके 1,000 रुपये भीख मांग के लाएंगे और 1,000 रुपये दे देंगे। थाना सिविल हॉस्पिटल में मुझे बहुत दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि दिव्यांगों को प्रमाण पत्र देने के नाम पे हैरेसमेंट किया जाता है। एक एक दिन का काम इन लोग 1-1 महीने के बाद में बुलाते हैं और 1 महीने के बाद में भी इन लोग नहीं देते। तो मुझे खुलासा करने का था, और मुझे पहले से मालूम था कि इन लोग जो ऐसा कर रहे सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेने के लिए करते, और मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो मैं बोलता था ठीक है कोई बात नहीं, देखते अपन बाद में। तो मैं 6 महीने से इनका फॉलोअप ले रहा था। आज मेरे पास अभी 30 तारीख को इम्तियाज भाई आए मेरे पास, बोले यूसुफ भाई मैं गया था सिविल हॉस्पिटल में और मुझे बोला गया है कि एक काम करो, आपका पूरा काम हो गया है, आप 1 महीने के बाद में आगे सर्टिफिकेट लो। बाद में उधर पे कोई श्री राम बाबाजी सिद्ध ये नाम का MSW है। तो मगर अभी कैसा हो गया, कुछ पैसा वसूली करने के लिए इन लोग जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए और पैसा लेने के लिए इन लोग परेशान करते हैं और कहते हैं कि हमें 1 महीने का टाइम लगेगा, जबकि जो पैसा देगा उनको ताबड़तोड़ देते। इस बात का जब मेरे पास आए तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोले यूसुफ भाई मेरे से उसने पैसा मांगा, मैं पैसा नहीं था इसलिए मैंने उसको कुछ बोला नहीं, आ गया मैं। पहले इनके पास नहीं था एविडेंस, जब इधर आए थे तो इनको ये इतने भोले आदमी है, इनको नहीं मालूम था। जब मेरे पास आए बोले यूसुफ भाई वो पैसा मांग रहा था इसलिए मैं आ गया, तुम कुछ करो, तुम मदद करो, मेरे को जल्दी मांगता है, मेरा बच्चे का ऐसा है स्कूल में डालने का उसको। ये थोड़ा दिमाग से कम बच्चा है। अभी ये बच्चा ऐसा है कि ये जब ये 5 साल के बाद में बड़ा होएगा तो अच्छा नहीं होगा। फिर भी लोग हैरेसमेंट करने के लिए फिर टेम्पोररी देते, 5 साल के बाद वापस ये बेचारे अपने काम में छोड़ के फिर बच्चे को लेके आएंगे, फिर मांगेंगे। हाँ रिन्यू करने रिन्यू नहीं होता है, वापस तपास होती, तपास होने के बाद जबकि ये बच्चा आप देखिए, दिखाइए आप लोग, ये बच्चा कभी अच्छा नहीं होने वाला है। अभी ये डॉक्टर लोग भगवान बन गए, अल्लाह बन गए, खुदा बन गए, इनको सब मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा 5 साल का अंदर अच्छा है। अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, जबकि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन है किसके लिए? गाइडलाइन है जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट वो अच्छा होता है, मगर हम लोग तो भाई बचपन से है ना, हम लोग बचपन से विकलांग है। अभी बताइए वो महबूब भाई जो बैठे वो क्या अच्छे होने वाले है क्या? नहीं होने वाले। अभी ये महबूब भाई ये सब इन लोग नहीं अच्छे होने वाले ना, तो इनको बोला जाता है 5 साल 10 साल का क्यों? अब जब मेरे पास उस दिन 30 तारीख को आया, मेरे को बोले यूसुफ भाई वो मेरे पैसा मांग रहा था, मैं कितना मांग रहा था? बोले उसने मेरे को नंबर भी दिया अपना। मैं बोला एक काम करो, मैं तुमको भीख मांग के पैसा ला के दूंगा, तुम एक काम करो उसको बोलो कितना पैसा मांगता है। तो उससे पहला उनको 2,000 मांगा, 2,000 फोन पे मांगा और रिकॉर्डिंग है इनके पास। मैं ये क्या बोले साहब मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा आपको, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ, तो आप कम ले लो। तो उसने बोला ठीक है 1,000 रुपये ला के दे देना, मैं दे दूंगा आपको, 2 दिन में दूंगा। जब ये मेरे को बताए, हाँ रिकॉर्डिंग बताए, तो मेरे बंदे लोग ने उधर पैसा का काम चालू किया, पैसा ये जमा करने का काम चालू किया, भीख मांगने का काम चालू किया, और हमें चिल्लर जमा करके आज लाके दिए। देने के बाद में उन्होंने कहा कि आप देने के बाद में फिर हमको पवार साहब ने बुलाए। पवार साहब कौन है? सिविल सर्जन है, कैलाश पवार साहब है सिविल सर्जन है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बोला लिखित में दे दो आप कंप्लेंट, मैं कार्रवाई करूँ, डिपार्टमेंट इंक्वायरी उनकी चालू करूंगा। अभी कमेटी बैठने वाले, कमेटी बिठा के हम लोग डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेंगे। तो आपने क्या मांग की? मैंने ये मांग किया कि इस तरह की ब्राइब मांगने वाले, रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करे, और जो विकलांगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है आपके हॉस्पिटल के अंदर,
इस तरह का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। और ताबड़तोड़ जिस तरह से पहले आप लोग देते थे सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट, उसी तरह से ऑन द स्पॉट दिया जाए। अगर आपको लगता है कि ऑन द स्पॉट नहीं दे सकते, एडमिन है कि आपको दिल्ली से एक एडमिन मिला है, तो आप वो एडमिन को दो, वो एडमिन से आप हफ्ते भर वही काम कराओ ना, दूसरा काम मत कराओ। आप लोग क्यों कराते हो दूसरा काम? आप हैंडीकैप को जल्द से जल्द देने की कोशिश करो। कैलाश पवार साहब ने हमको बोला है कि हम देंगे आपको, आप उन्होंने टेंशन मत, आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया है, बोले हम आपको जो भी है हेल्प करेंगे पूरी, वो हेल्प करते भी है। मैं उनको ये मालूम नहीं था कि इस तरह का इधर पे रिश्वतखोरी चालू है, तो हमने उनके नजर में लाके दी है। आपको मैं वीडियो